प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार और नया साल का शुभ कामनाएं। आज का मनन के लिए आइए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय 18 से 21 तक। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके खुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे कि 2 अध्याय 13 पद से 3 अध्याय 12 पद तक दूसरों को हम लोग किस प्रकार आदर करना है वो विषय हम लोग देख सकता है। और पिछले सप्ताह में हम लोग देखा कि हमारा अधिकारियों को किस प्रकार और क्यों हम लोग आदर करना है। आज हम लोग इधर जो पढ़ा है इधर हम लोग देख सकता है दास लोग अपने मालिकों का किस प्रकार और क्यों आदर करना है। पत्रस का समय में बहुत गुलाम लोग होते थे और गुलाम लोगों में से बहुत सारे लोग विश्वास में थे और ऐसे विश्वासी गुलाम लोगों का जो मालिक अविश्वासी होते थे और इसलिए उस मालिकों से और उस समय का विश्वासी लोगों को कई प्रकार का समस्या को सामना करना पड़ता था। इधर पत्रस बता रहा कि किस प्रकार अपने मालिकों का आदर करना चाहिए। आज का ज़माने में हम लोग देखने से ऐसा जो विश्वासी लोग दूसरे का अधीन में जो काम करते हैं, जैसा कंपनी का बॉस हो सकता है, हमारा मालिक हो सकता है, और ऐसे जो मालिकों का नीचे काम करने वाला अधीन में काम करने वाला विश्वासी लोग किस प्रकार अपना मालिकों का आदर करना चाहिए ये हम लोग इधर देख सकता है। कलीसिया के अंदर में कोई प्रकार के भेद नहीं है और अंदर नहीं है। जैसा कोरिन्थियों का पहला पत्री 12 अध्याय 13 पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कलीसिया के अंदर कोई मालिक दास नहीं है, हम सब प्रभु में एक है। गलातियों का पत्री 3 अध्याय 28 पद, कोलोसियों का पत्री 3 का 11, फिलेमोन का पत्री 16 पद, ये सारा जगह में हम लोग ये बात को हम लोग देख सकता है। लेकिन कलीसिया के बाहर दुनिया में ये अंदर है और विश्वासी लोग जो दूसरे का अधीन में काम करने वाला वो समझकर अपना मालिकों का आदर करना बहुत जरूरी है।
इसके साथ हम लोग और ये बात भी हम लोग याद रखना है कि जैसा पहला पत्रस 2:11 में जैसा हम लोग पहले देखा है, हम सब इस दुनिया में परदेशी है, मतलब हमें इस दुनिया में जहाँ हम लोग रहता है उधर कोई प्रकार का अधिकार नहीं है और हम सब परमेश्वर के दास है अर्थात गुलाम है। 2 अध्याय 16 पद उधर हम लोग देख सकते हैं अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलना। 18 पद में हम ऐसे पढ़ता है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो। विश्वासी लोग जो दूसरे के अधीन में काम करता है वो अपना मालिकों का आदर इसलिए नहीं करना है कि वो मालिक उसका योग्य है या उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें ऐसे बताता है, इसलिए हम लोग उसका अधीन में रहना है। इसलिए हम लोग इधर हम लोग पढ़ा है कि हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो। इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 5 से 7 पद तक भी हम लोग वही बात हम लोग देख सकता है। उधर ऐसे पढ़ता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है अपने मन की सीधाई से डरते और कामदे हुए जैसे मसीह की वैसा ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, मसीह के दासों के जैसा, और मसीह को सेवा करता है प्रभु के लिए जानकर सच्चे हृदय से दुनिया में हमारा जो मालिक लोग है उसका अधीन रहना है, उसका सेवा करना है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। और पत्रस का पत्री 2 अध्याय 19 पद में ऐसे पढ़ता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाते और क्लेश सहता है तो सुहावना है। ऐसा परमेश्वर के विचार करके अन्याय या दुख उठाता या क्लेश सहता तो वो अच्छा बात है या परमेश्वर वो चाहता है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। लेकिन वो दुख किस प्रकार होना चाहिए वो हम लोग 20 पद में देखता है, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाते और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हम लोग कोई अपराध किया या गलत काम करके घूसे खाया या गाली सुना उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ाई करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भला काम किया, अच्छा काम किया, मालिक जैसे बोला वैसा किया या काम जैसा करना है अच्छा रीति से किया, लेकिन फिर भी हम गाली सुना या दुख उठाया तो हम लोग देख सकता है ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को वो बात बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर हमें देगा। 21 पद से प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण इस विषय के साथ में हम लोग इधर देख सकता है, वो हम लोग प्रभु का इच्छा होने से अगला सप्ताह में हम लोग देखेंगे। 21 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं। हम विश्वासी लोग जहाँ भी है उधर सिर्फ भला काम करना उसके लिए हम बुलाए गए हैं। हम भला काम करेगा फिर भी दूसरा लोग हमें गाली देगा या हमें हम लोग को दुख करेगा तो भी हम लोग भला काम करके ही रहना है। समाज में रहने का समय में, काम करने का जगह में और परिवार में, सब जगह में हम लोग सिर्फ भला काम करना है, यह परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है। और भला काम करके अगर दुख उठाता है, गाली सुनता है, दोष सहता है तो वो परमेश्वर को भाता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें जरूर देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे प्रियो इस प्रकार अपना अधिकारियों से, मालिकों से दुख सहने वाला, गाली सुनने वाला बहुत सारा विश्वासी लोग हो सकता है,
लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हम अपना मालिकों का, हमारे अधिकारियों का अधीन रहना, वो लोग का बात सुनना और वो लोग का विरुद्ध में नहीं सोचना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसका अधीन रहना। जैसे परमेश्वर का हम अधीन रहता है, जैसा परमेश्वर की सेवा करता है, इसी प्रकार अपना मालिकों का भी अधीन रहना, उसकी सेवा करना, उसका बातों को हम लोग मानना है। इसी प्रकार मसीही गवाही या मसीहत को हम काम करने का जगह में, नौकरी करने का जगह में भी प्रकट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है, और उसके लिए परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।